आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये आवाज ही नहीं, एक उम्मीद भी है। राहुल ओ राहुल, राहुल बेटा उठो, केला खा लो, फ्रूटी पी लो। राहुल ओ राहुल मेरा अच्छा बेटा, आजा केला खा ले। ये आवाज महज कोई आवाज ही नहीं, एक उम्मीद भी है, जो बोरवेल में पिछले 65 घंटे से फंसे राहुल की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। बोरवेल में गिरने के बाद एक कैमरा ही है जो राहुल के भीतर होने और उसके मोमेंट को कैद कर देखने वालों को राहत दे रहा है। राहुल अपनी गतिविधियों से सुकून का एहसास करा रहा है। वहीं इस सुकून के पीछे की एक वजह यह भी है कि राहुल कुछ देर के अंतराल में केला खा रहा है, जूस पी रहा है, सेब खा रहा है। राहुल जैसा भी है, जिस भी हालात में है, वो चिंता का विषय तो है, लेकिन रेस्क्यू सफल होने तक राहुल को खाने के लिए मजबूर करने में एनडीआरएफ के जवान भी अनिल और काप से एलवी आर के पांडा का भी बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ 2 दिनों से बोरवेल के आसपास तक ये मार्मिक आवाज गूंज रही है। भले ही एनडीआरएफ के जवान बी अनिल आंध्र प्रदेश से और काप से एलवी महाराष्ट्र है, लेकिन इन दोनों के द्वारा बोरवेल के बाहर कैमरे का न सिर्फ वायर संभाल कर राहुल के हर गतिविधियों को बाहर प्रदर्शित किया जा रहा है, बोरवेल से पानी को निकाला जा रहा है, बल्कि आवाज लगा लगाकर वे दोनों राहुल तक केला, जूस सहित अन्य सामग्रियां पहुंचा रहे हैं। लगभग 65 घंटे से अधिक समय से बी अनिल और काप से एलवी बोरवेल के पास बैठे हैं। उनकी आंखें बोरवेल में फंसे राहुल को ताकते हुए लाल सी हो गई हैं, फिर भी वे कोशिश में लगे हुए हैं। राहुल जब सो जाता है तो उन्हें किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं किया जाता, लेकिन जैसे ही वो सोकर उठता है तो उन्हें खाने के लिए सामग्रियां देकर जोर जोर से आवाज लगाता है। राहुल इन दोनों की आवाज सुनकर खड़ा हो जाता है और रस्सी में बांध कर दी गई खाद्य सामग्रियों को झपट लेता है। राहुल कभी केला खाता है तो कभी दूसरा फल। इस बीच राहुल को कैमरे में आसानी से रिकॉर्ड भी कर लिया जाता है। खुद तक खाद्य सामग्रियां मिलने पर राहुल कम से कम भूखे पेट नहीं सोता। उन्हें खाने पीने का सामान मिल जाने से खाता है। लगातार ऑक्सीजन सप्लाई होने और कुछ खाने की वजह से ही राहुल 65 घंटे बाद हिम्मत नहीं हारा है। वो सुरक्षित है। बोरवेल के ऊपर से लगातार आवाज लगाकर राहुल को जगाने के साथ फल खिलाने में अनिल बी और काप से एल भी बिना किसी संकोच के अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। अनिल बी का कहना है कि हम सबकी कोशिश है कि राहुल किसी तरह ऊपर आ जाए। इसके लिए कई बार रस्सी हाथ तक पहुंचाई गई, अलग अलग विधियां अपनाई गई, मगर एक बार भी राहुल रस्सी नहीं पकड़ता, इसलिए राहुल को सुरक्षित निकाला नहीं जा पा रहा। इस तरह यहाँ एनडीआरएफ के विकास कुमार भी हैं, जो कैमरे के डिस्प्ले पर टकटकी लगाए हुए हैं। राहुल की हर गतिविधियों की जानकारियां देकर उसके सही सलामत होने की बात बताता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा राहुल के लिए हर प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। परिजनों के सलाह के साथ खाद्य सामग्रियां भी जा रही हैं। तो वहीं आज सुबह से ही एक बार फिर से राहुल को बचाने में लगी टीम के सामने नई समस्या खड़ी हो गई है, जो एक बड़ी चट्टान है। टनल बनाने बाधा बनी हुई है। लाई गई कोर कटर मशीन। एक्सपर्ट ने मशीन को शुरू करने से पहले कंपन टेस्ट किया। परीक्षण में पाया गया कि बोरवेल को मशीन के चलने से कोई दिक्कत नहीं होगी। कंपन जैसी स्थिति के कारण मशीन का उपयोग नहीं किया जा रहा था। उम्मीद है कि जल्द ऑपरेशन सक्सेस होगा। एनडीआरएफ की टीम तेजी से काम कर रही है। टनल बनाने का काम चल रहा है। राहुल को जल्द ही सुरक्षित निकालने के लिए जगह जगह पूजा और हवन शुरू हुआ है। बाहर आ जा बेटा, बाहर आ बेटा, तेरे को साइकिल ले, नया साइकिल। आ जा बेटा राहुल, आ जा सोफा जाबो बेटा, आ जा राहुल, आ जा निक्की दीदी बोला दे बेटो, बाबू रे, आ जा ऊपर, आ जा बेटा, आज निकाल। ओ राहुल बेटा, आजा आजा आजा, केला खा ले। राहुल बेटा, मेरी अच्छी बच्चा, खा ले। शाबाश राहुल, हाथ दिखा दे, हाथ दिखा दे, ऊपर करो हाथ, हाथ ऊपर करो। केला पकड़, केला पकड़, शाबाश।